नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 21 और 22 के बारे में। आपके जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, डाउट थे कि सर क्या पेपर इजी आएगा या कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ही पर्सन रहेंगे या इस बार से भी आपके पर्सन देखने को मिलेंगे, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और विगत वर्षों में किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो उसका भी एनालिसिस करके इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस बेसिस पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस बेस पे आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं ये बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो अब की बार किस तरीके का आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर लास्ट ईयर 2020 की बात करें कि आपके 11th से कितने क्वेश्चंस आए थे, 12th से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 11th के जो आपका फिजिक्स का सेक्शन था उससे आपके 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आपके 21 और बायोलॉजी में आपके 52 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर फिजिक्स की आप 12th की बात करें तो अगर रेशियो इसमें देखा जाए दोस्तों, तो आपका बिल्कुल 50-50% ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 11th और 12th दोनों का ही आपका इसमें सिलेबस आता है। तो अगर बात करें इसमें आपके जो डिफ़िकल्ट लेवल ओवरऑल कितना लेवल था, तो फिजिक्स का दोस्तों हमेशा से ही यही आपका जो लेवल रहता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में ही आपका जो पेपर है वो रहता है। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है कि जितना आप सोचते हो, आप अपने माइंड पे प्रेशर ले लेते हो। तो ये अगर एक तरीके से अगर माना जाए तो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है लगभग। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जो आपको फंसा देते हैं, आपका जो समय है वो ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आपका फिजिक्स का भी रहता है। डिफ़िकल्ट उन बच्चों को लगता है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है या जिन्होंने अच्छे से अपनी स्टडी नहीं की होती है। तो अगर फिजिक्स का भी देखा जाए तो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही था आपका लास्ट ईयर का। केमिस्ट्री का भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही था और बायोलॉजी का भी आपका सेम यही था, आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो इसमें जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए थे वो आपके इजी लेवल के आए थे। इजी लेवल का मतलब ये था कि आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे, वो लेंथी थे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, आपके 2 से 4 क्वेश्चन ही लेंथी रखे गए थे। अगर आपके 29 की बात करेंगे, 2019 की बात करें आपके, तो दोस्तों 2019 में जो आपका पेपर आया था तो वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही था। उसमें आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी में से ही देखने को मिले थे। तो अगर आपके एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के तो यही डाउट रहता है कि सर इसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस है वो आपके काफ़ी सारे, लगभग अगर बात की जाए आपके 2018, 2019 और 2020 में, तो 2018 में हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से बाहर से थे, फिर थोड़े कम हुए 2019 में। और 2020 में अगर बात करें तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके थे एनसीईआरटी स्टेट, बिल्कुल सीधे आपके एनसीईआरटी से ही 2020 में पूछे गए थे। तो 2020 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे आते ही हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं जो आपको फंसा जाते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जिस क्वेश्चंस को वो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स में आते हैं। तो अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं कम समय में तो आप उसको अटेंड कीजिए। बाकी का आप उसको स्किप करके अगर लास्ट में आपके पास में समय बचता है तो ही आप उसको अटेंड कीजिए, नहीं तो उसको आप रहने दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आपको बचना है। तो आपका अगर एनालिसिस की बात करें दोस्तों आपके 2019 का, तो वो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते। 2020 में केवल एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का, वो आपका बाहर से आया था। बाहर से भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से ही था। तो वो आपका एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का, वो बाहर से था, बाहर का नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अगर 2019 के आपके टॉपिक वाइज एनालिसिस देखें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी से आपके 2 क्वेश्चन इजी लेवल का आए थे, 5 मीडियम लेवल का आए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका डिफ़िकल्ट लेवल का बिल्कुल नाम मात्र के ही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो आपका सबसे ज़्यादा टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें।
तो अगर दोस्तों ओवरऑल बात की जाए आपके प्रीवियस ईयर्स की, तो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, तो 2018 से और 2020 के बीच में अगर विगत 3 वर्षों का भी अगर देखा जाए, तो आपका 3 वर्षों में जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। वो आपका डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं गया है, जब बल्कि आपका जो इजी लेवल पे आपके क्वेश्चंस है वो आए हैं। क्योंकि पहले आपके जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी से बाहर से पूछे जाते थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब जो 2020 का अगर देखा जाए, 2019 में देखा जाए तो आपका बाहर से बहुत कम क्वेश्चंस थे, 2018 में थोड़ी ज़्यादा थे, फिर उससे कम 2019 में आए, और 2020 में तो आपका केवल एक ही क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर का आया था। तो इस बार दोस्तों आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेवल है वो एनसीईआरटी की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपका जो सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। इतना हवा या इतने माइंड में प्रेशर मत लीजिए कि बाहर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है दोस्तों, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपका जो पेपर है वो इजी क्यों आएगा, इसका एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक इंटरव्यू दिया गया था डॉक्टर विनीत जोशी, जो एनटीए के चीफ हैं, डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। तो इनके द्वारा इंटरव्यू में कहा गया था कि टफ क्वेश्चंस डोंट मेक ए गुड एग्जाम पेपर। तो आपका जो आपके मन में ये माइंडसेट में बना हुआ है कि नीट का पेपर है वो काफ़ी टफ आता है, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माइंडसेट बना रखा है बच्चों का, वो माइंडसेट है वो ईयर बाय ईयर चेंज होता जा रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं आएगा, डिफिकल्ट लेवल का आपका एग्जाम पेपर है वो नहीं आने वाला। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर्स द सेम गोज फॉर पीपल हु आर टॉकिंग द टेस्ट इन इंडिया। what is generally accepted is that a difficult questions paper is better question paper and that candidate who are doing well are better। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि डिफिकल्ट पेपर होता है वही एक अच्छा पेपर होता है। तो विनीत जोशी जी ने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंडसेट जो लोगों का ये बन रखा है वो ईयर बाई बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अब जो आपका पेपर है वो बिल्कुल इजी लेवल का ही और एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको इतना माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है। अब दोस्तों लास्ट टाइम में जो आपके पास में समय बचा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने हैं, जितने हो सकते हैं उतने। और एक आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपको उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड के, तो वो सारे के सारे सोल्व करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज। लास्ट टाइम में जो आप प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, यही आपके पास में 10 से 15 दिन का जो समय रहता है, वो आप चाहे पिछले 1 साल से 2 साल तक आपने कितनी प्रिपरेशन की मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपने 10 से 15 साल में जो आपने अपना 100% दिया है उसी का ही रिजल्ट आपको आपके जो एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये 10 से 15 दिन का समय आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि दिमाग इसी समय में काफ़ी एक्टिव रहता है। हर एक चीज़ आप जो रीड करते हैं वही आपके दिमाग में आती है। आप चाहे 1 साल से या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन ये 10 से 15 दिन के समय होता है, यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका वेस्ट ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज अवेल कीजिए। मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, 65+ मॉक टेस्ट पेपर हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आपका लगभग क्वेश्चन है इन्हीं मॉक टेस्ट सीरीज में से आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक का लिंक भी दे रखा है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं। आपको चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपकी ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर उनको कंपाइल किया गया है। तो आप इन दोनों को आप ज़रूर अवेल कीजिए। किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों इनको, तो दोस्तों ये आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है, इसको आप डाउनलोड करके इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपके 3 in 1 मतलब कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके कंप्लीट इसमें कंपाइल किए गए हैं। एक ही बुक से आप अपना जो स्कोर वो अच्छा कर सकते हैं। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके ईजी, मीडियम और आपके डिफिकल्ट लेवल के, तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए और उनका हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सोल्यूशन में मिलेगा। ये आप 299 में इसको अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ये आप ज़रूर कीजिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट की अगर खास तौर से आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं।
और पेमेंट होने के बाद में दोस्तों आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, इस ईमेल पे भी आपको एक मेल आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से दोस्तों आप ये 299 में आप 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। हर एक मॉक टेस्ट के बाद में उसका आंसर की दिया गया है और उस हर एक मॉक टेस्ट पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसके बेसिस पे भी आपकी एक तो जो स्ट्रेंथ है वो जानने को मिलेगी और आपकी जो वीकनेस है वो समझ सकते हैं, और इसके बेसिस पे दोस्तों आप अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं, तो आप इनको भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों तो आपकी जो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी आपका बढ़ जाएगा कि आपको इतना स्कोर कर पा रहे हैं, आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बड़ा होना। तो आप इन दोनों को ज़रूर अवेल कीजिए। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।